नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं धनु लग्न के दशम भाव में मंगल क्या फल देंगे, या धनु लग्न की कन्या राशि में मंगल का फल। इससे पहले हम लोगों ने सूर्य और चंद्रमा की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग भृगु सरल पद्धति के अनुसार कर दी है और वो रिकॉर्डिंग आप चैनल में मिल जाएगी आपको। आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर वो आप आगे भृगु सरल पद्धति में सूर्य से लेकर राहु केतु तक की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टाइमली आपको वीडियो मिलती रहेंगी। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 साल का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड, हमारे चैनल का विजन आपको पता लग जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं, यहाँ से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो मंगल आता है दशम भाव में। मंगल यहाँ बैठकर, क्योंकि इस भाव का कारक है मंगल दशम भाव का, तो दशम भाव को बल देता है। कन्या राशि एक बड़ी मैच्योर राशि है। कन्या राशि जब हम कभी कहेंगे तो हम ये कहेंगे कैसी लड़की, कैसी माने इसको महिला ना कहकर कन्या ही कहना ठीक रहेगा, जो ब्रह्मचर्य का पालन करती है वो लड़की, और ब्रह्मचर्य का बड़ी नियम से पालन करती है वो कन्या कही जा सकती है। तो माने जुपिटर का समझदार जो रूप है, इंटेलिजेंट फेस, वो यहाँ नजर आता है। जुपिटर, इसके दो रूप हैं मरकरी के, बुध के दो रूप, एक जुपिटर फेज और एक मून फेज। मून फेज दिखाई देता है मिथुन राशि में, और जुपिटर फेज दिखाई देता है, यानी बृहस्पति का रूप बुध वाला यहाँ दिखाई देगा, और बुध का रूप चंद्रमा वाला वो यहाँ दिखाई देता है। तो अभी यहाँ पर आपको ना सिर्फ बुद्धिमान मानेंगे लोग, एनर्जेटिक लीड करने वाला, आपके आज्ञाओं का पालन करने वाले होंगे लोग आपके कर्म क्षेत्र फील्ड में। आपके घुटने अच्छे होंगे। क्लियर हो गया? कोई उनमें ज़्यादा व्यवधान की स्थिति यहाँ नहीं दिखाई देती है। 1 2 3 4 मंगल की चौथी दृष्टि आपके वर्क प्लेस से आप पर पड़ रही है। तो जब आप अपने ऑफिस में जब तक जाएंगे डेली, तब तक छुट्टी में इनफैक्ट आप ज़्यादा बोरियत महसूस करते हैं, आप अपने आप को शांति दिलाने वाला महसूस करते हैं वर्क प्लेस पे। क्लियर हो गया? क्योंकि इसकी एनर्जी यहाँ ट्रांसफर कर रहा है मंगल, और मंगल को ये बड़ी फेवरेट है ये राशि। क्लियर हो गया? वन ऑफ द फेवरेट राशि मानी जाती है धनु राशि। धनु के स्वामी बृहस्पति, और धनु का जो तत्व है वो अग्नि, धनु का जो वर्ण है वो क्षत्रिय। इसका भी तत्व और वर्ण क्षत्रिय और अग्नि है, इस कारण से इसको बड़ा प्रिय है वो। ठीक है? और मंगल है किस भाव का स्वामी? क्लियर? संतान भाव का स्वामी। अपने से 1 2 3 4 5 6, अपने से 6 होकर अच्छी जगह पर बैठा है। तो ये क्या कह सकते हैं? एजुकेशनल इंटरेस्ट, एजुकेशनल डिग्री सर्टिफिकेशन का डायरेक्ट संबंध है आपकी जॉब के साथ, और इसके बीच एक ब्रिजिंग का काम कौन कर रहा है? 6 नंबर। 6 नंबर क्या होता है? ऋण, रोग। अगर इस प्रकार के कि आपको कोई चूज करना हो कि मैं कुछ इस प्रकार की बैंकिंग सेक्टर में कोई लोन डिपार्टमेंट की तरफ जाना चाह रहा हूँ, और या कुछ ऐसी मेडिसिन बनाने वाली कंपनी है तो वो रोगों व्याधियों को ठीक करती, उस पर जाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से वो हम तय कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? 6 नंबर। और 6 नंबर क्या बताता है? रोग, व्याधि, ऋण, लोन, शत्रु, इस प्रकार की चीज़ों को यहाँ से देखा जा सकता है। तो ऐसी बात नहीं, शत्रु पक्ष से संबंधी भी यानी कोई इस प्रकार की एजेंसी है जो दुश्मनों को पकड़ती है, तो ये भी चीज़ यहाँ से देखी जा सकती है। क्लियर? तो एक और मंगल आपके 12वें भाव का स्वामी है, जो अपने से 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11, अपने से 11 होकर बैठा है। तो ये बताता है कि व्यय भाव को जोड़ना है कर्म क्षेत्र से, 11 से जोड़ना है, यानी आपका जो व्यय है वो लाभ कराने वाला होगा, जॉब फील्ड में प्रमोट कराने वाला होगा। आपने कहीं जो आप व्यय करते हैं, स्पेशली मंगल संबंधी व्यय, वो व्यय आपका हमेशा आपकी जॉब में फ़ायदा कराता है। जैसे मान लो आपको लगता है आज हम अपने ऑफिस एम्प्लॉयज़ को बुलाकर अपने घर में कुछ प्रकार की पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि अच्छा खासा खर्च हो गया, लेकिन वो खर्चा हमेशा आपको सपोर्ट करने वाला होगा। जनरली जैसे कई बार लोगों का ये नियम भी होता है, यार हम क्यों बुलाएं, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। जब भी आप ऐसा कोई ऑर्गेनाइज करेंगे, इस प्रकार का कोई व्यय करेंगे अपने ऑफिस एम्प्लॉयज़ को लेकर,
वो आपको फ़ायदा ही कराएगा। सबकी कुंडलियों में एक जैसे स्टार नहीं होते हैं। कई बार क्या होता है, हमने बुलाया, सबने थू थू करी, यार कहाँ वहाँ गए थे एकदम में। आपके प्रोग्राम में वो लोग आते हैं और आपकी नेक्स्ट डे ही जो आपकी जॉब प्रोफाइल है उसको बढ़ा हुआ पाते हैं आप। तो ये बहुत अच्छा है। और मंगल की दृष्टियाँ देख लेते हैं। मंगल की एक तो हमने देख ली, ये दृष्टि चौथी। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके मकान में भव्यता ला रही है और उसका कारण आपकी जॉब प्रोफाइल, आपके वाहन में भव्यता ला रही है। मंगल आपकी मम्मी के लिए थोड़ा सा कष्टकारक हो सकता है वाणी से। रेस्पेक्ट आप पूरा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी भी मीन राशि में मंगल दृष्टि मारता है तो बेशक से वाणी कभी कभी कटु हो जाती है, लेकिन रेस्पेक्ट ना करे ऐसा असंभव है, क्योंकि गुरु के सामने मंगल हमेशा नतमस्तक हो जाता है। वो ठीक है, गुरु की जो ये राशि है इसके लिए मंगल को शब्द नहीं पता किस प्रकार से मैनेज करना चाहिए। तो इसीलिए कई बार लगता है माँ को कि मेरी डिसरिगार्ड कर रहा है, वो रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है वो। फिर मंगल यहां से बैठकर अपने घर को नजर भी मार रहा है। क्लियर हो गया? मंगल की 8वीं नजर है यहां पर। तो मंगल आपके एजुकेशनल फील्ड को, आपका बड़ा रुतबा होगा। आपके जॉब प्रोफाइल में आपके जैसे एजुकेशन वाले कम लोग ही होंगे, इसलिए बहुत रिस्पेक्ट होगा आपका। तो ये भी यहाँ पुष्टि कर रहे हैं। तो कुल मिला के रिजल्ट यहाँ मंगल का बहुत अच्छा मिला। जबकि हमने कई वीडियोस में पाया था कि कन्या राशि में कई दफ़ा जैसे यहाँ कई मंगल का रिजल्ट बड़ा अजीब सा खराब भी आया। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखनी है। और यहाँ पर एक और ध्यान रखना है कि मंगल इस कुंडली के लिए, धनु लग्नी कुंडली के लिए मंगल हैं बेहद शुभ, पंचम भाव का स्वामी। तो ये एक प्रकार का राजयोग भी माना जाता है जब चतुर्थ का और पंचम का मिलन होता है। क्लियर हो गया? तो देख रहे हैं आप, दशम भाव और पंचम भाव, इसका स्वामी यहाँ बैठा है। ठीक हो गया? तो अब अगर ये कह देते हैं यहाँ से मंगल यहाँ भी नज़र मार रहा है, यहाँ भी नज़र मार रहा है, तो ये एक प्रकार के राजयोग को जन्म देता। तो जीवन के सेकंड फेज में प्रायः जो भी राजयोग होते हैं ये बड़ी मेहनत मांगते हैं, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा मांगते हैं। केंद्र हाउसेज में बनने वाले राजयोग वैसे ही बहुत ज़्यादा मेहनत मांगते हैं, लेकिन इस राजयोग में क्योंकि लक्ष्मी त्रिकोण भी पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसीलिए ये राजयोग बहुत अच्छा सुखद होगा। और हर बार लक्ष्मी का मतलब धन ही नहीं होता है। जैसे 5वें का मतलब है विवेक लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, पुत्र लक्ष्मी, उससे संबंधी चीज़ें आपके जॉब प्रोफाइल में 4 चांद लगा देंगी। ये वो राजयोग करता है। सडन इम्पैक्ट, दुख था जीवन में, अचानक सुख की बहुत ज़्यादा मात्रा आ जाती है, तो ये राजयोग कहा जाता है। जीव में पिछले 2 घंटे से सिर्फ कड़वाई खाने को मिल रहा था, खट्टा ही खट्टा खाने को मिल रहा था, अचानक हमें बहुत अच्छी कोई मिठाई खाने को मिल गई, फिर लगता हाँ ये आया राजयोग। तो ये ध्यान रखना है, राजयोग का मतलब सडन चेंज। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है। ऐसा मतलब ही नहीं कि भाई किसी की कुंडली में लक्ष्मी योग होते हैं तो वो बिना एफर्ट्स के ही उसको मिलता रहता है, लेकिन वो जो सडन चेंज है वो महसूस नहीं कर पाता। क्लियर होगा? सुख का सही अनुभव वही कर सकता है जिसने शुरुआती दौर में दुख का अनुभव किया है। तो कंपैरेटिव, जैसे आपने गुड़ खाया, फिर उसके बाद मिठाई खाई, फिर आपने चाय पी, आपको चाय का सुख नहीं मिलेगा। कहता मीठी नहीं है चाय, क्या बकवास चाय है। फिर आपने नमक खाया, फिर आपने कुछ कड़वा खाया, फिर आपने चाय पी, फिर आपको चाय का असली सुख मिलेगा। ये कर सकता है राजयोग। तो राजयोग जीवन में एक सडन, और विपरीत राजयोग तो बड़े अजीब ही होते हैं। ये फर्श से अर्श तक लेकर जाते हैं। जीवन के शुरुआती दौर में 0 और अचानक ऊपर। तो सही मायनों में मेरी दृष्टि से तो ये जो सुख और दुख की परिभाषा की अगर बात करें उसमें तो विपरीत राजयोग या नीच भंग राजयोग कमाल कर सकते हैं। स्पेशली नीच भंग राजयोग कमाल कर सकता है। क्लियर? तो दोस्तों ये था धनु लग्न के दशम भाव में मंगल का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।